दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। आज हम पढ़ेंगे रेनफॉल इन इंडिया। हम देखेंगे मैप में कहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है। ठीक है, तो पहला हमारा आता है अबव 300 सेंटीमीटर कहाँ पे रेनफॉल होती है। ठीक है, ये जो है ये सेंटीमीटर में है, ये सब सारा सेंटीमीटर है, हमने पहले ही लिख दिया है इन सेंटीमीटर। ठीक, तो 300 सेंटीमीटर से अबव कहाँ पे होती है, ये जो रेड वाला एरिया हमारा, और यहाँ पे इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहला आता है महाराष्ट्र, एक मिनट, महाराष्ट्र, फिर आता है क्या, कर्नाटका, केरल और गोवा। इस वाले एरिया में हो गए हैं 4 स्टेट। फिर इधर का जो एरिया है यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, यहाँ आसाम हो गया हमारा, और नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और फिर यहाँ मेघालय हो गया, और त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया। ठीक, ये इतने सारे स्टेट। यहाँ पे नागालैंड भी हो गया। ये किस में आते हैं, जहाँ पे अबव 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो 4 स्टेट इधर, और 2 2 4 6 6 4 10 स्टेट है जहाँ पे 300 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल होती है। ठीक, तो इसे हम रब कर दे रहे हैं। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है ये वाला, मतलब 200 से 300 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रेनफॉल होती है। तो ये कौन कौन से स्टेट इसमें आते हैं, यहाँ पे हमारा हो गया जम्मू एंड कश्मीर का सम पार्ट, इतने एरिया में होती है 200 to 300 रेनफॉल सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। और बाकी यहाँ के एरिया और यहाँ का, और यहाँ पे सम पार्ट्स हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम पहले इसके स्टेट देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, इसमें हो गया हमारा सम पार्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, और हाँ सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, बहुत थोड़ा सा पार्ट है, तो बॉर्डर ही बॉर्डर है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक, और इधर क्या हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ये भी आता है। और ये क्या हो गया, ये वेस्ट बंगाल में आ रहा है। ठीक, बाकी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, आंध्र प्रदेश में समझिएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, मेघालय हो गया, और ये इतना जो एरिया है थोड़ा सा ये आसाम में भी आता है। तो इतना एरिया हमारा ये भी इसी में का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेट हैं। इसमें भी जो कहाँ तक आते हैं 200 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है यहाँ पे। ठीक, अब क्या आता है हमारा 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ पे होती है, तो इसे हम रख कर दे रहे हैं। तो इसको हमने ट्रायंगल से डिनोट किया है, कहाँ कहाँ पे ये। पहला हो गया हमारा इधर, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पहले से ही बना रखा है, ताकि आप लोग को ज़्यादा टाइम भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, पहला हमारा हो गया जम्मू एंड कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ क्या हो गया उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और वेस्ट बंगाल, फिर नीचे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और इधर का क्या आता है मध्य प्रदेश। सारे हो गए ना, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
इसमें भी 10 स्टेट आते हैं, ठीक नहीं 10 है, इसके बाद इधर भी है कुछ। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे हमारा हो गया सिक्किम, और इसमें क्या हो गया, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और नीचे क्या हो गया, आसाम यहाँ पर भी आता है, ये वाला पार्ट आसाम हो गया। बाकी यहाँ पे क्या आता है, मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल होती है। और कुछ पार्ट यहाँ के कौन कौन से आते हैं, हमने यहाँ मध्य प्रदेश तक लिखा था, बाकी यहाँ पे लिख दे रहे हैं तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ठीक। इतने सारे स्टेट हैं जो इसमें आते हैं, जहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, ठीक। ये ट्रायंगल वाला ख़त्म हो गया हमारा। फिर क्या आता है, फिर आता है 60 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। ये हमने इसे रेक्टेंगल में समझिएगा, हमने इसे इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये बीच में जो खाली है, ये जो हमारा एरिया इतना खाली है, इसको मैंने कलर नहीं किया क्योंकि ये मिक्स हो जाता, इसीलिए इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। तो ये वाला जो एरिया इससे डिनोट किया जा रहा है, जहाँ पे 60 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो हमारा जो जो बचा हुआ है ये किस में आता है, 60 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल के अंदर। हम इसका स्टेट देख लेते हैं, इसको पहले रफ करते हैं। टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल कौन कौन से स्टेट में होती है। पहला हो गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे सम पार्ट्स ऑफ पंजाब, सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नीचे आएंगे तो गुजरात, और फिर महाराष्ट्र, और नीचे कर्नाटका, और केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक। बाकी यहाँ का तेलंगाना हो गया, सारे हो गए। हाँ, इतने सारे स्टेट किस में आते हैं, मतलब इस यहाँ पे 60 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, ठीक। बाकी हमारा क्या बचता है, 40 to 60 सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ पे होती है, जिसको हमने इसी डिनोट किया है स्टार से। तो उसके स्टेट भी हम देख लेते हैं और इसको रख कर दे रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक। अब क्या हम देखेंगे, अब हम देखेंगे कहाँ पे 40 to 60 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, जिसको हमने इसे डिनोट किया है स्टार से। तो देख लेते हैं हम स्टार वाला एरिया, ये है। पहला हो गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड हो गया हमारा क्या, पंजाब, फिर हरियाणा, बाकी राजस्थान, गुजरात, गुजरात के बाद सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र हो गया हमारा, और आंध्र प्रदेश हो गया, नहीं कर्नाटका भी है, कर्नाटका। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक। इतने जो स्टेट हैं ये किसमें आते हैं हमारे, नहीं इसमें 40 to 60 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, ठीक। बाकी बचता हमारा बिलो 40 सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ पे होती है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। इसको रब कर दे रहे हैं हम।
हमें देख लेते कहाँ पे बिलो 40 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ठीक, पहला स्टेट हमारा कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। और फिर यहाँ पे क्या क्या आते हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, सम पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, बाकी राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। ठीक, ये हमारा खत्म होता है। कहाँ पे कितना रेनफॉल होता है, कितने सेंटीमीटर रेनफॉल होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी में क्या लिखा गया इसके बारे में। ये आ गई हमारी थ्योरी। एक बार हम पहले इसको यहाँ तक रीड कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। ठीक, इंडिया इज ब्लेस्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स, सो इट हैज़ वेरिएशन इन क्लाइमेट। द नदर्न माउंटेन्स हैव अ कोल्ड क्लाइमेट, the northern plains have an extreme climate, and the peninsular India has a moderate climate. Monsoon plays an important role in India, so on a whole, the climate of India is termed as monsoon type climate. ठीक, जो हमारा मतलब इंडिया है is blessed, blessed मतलब हमारा है कि इससे समृद्ध है, या समृद्ध वैसे होता है इसका धन्य या समृद्ध, जो भी आप पढ़ें। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इसका मतलब कि इससे परिपूर्ण है। विद डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल फीचर, मतलब जो हमारा इंडिया है ये डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल फीचर से समृद्ध है या परिपूर्ण है, अलग अलग टाइप के डिफरेंट से। सो इट हैज़ वेरिएशन इन क्लाइमेट, जिसकी वजह से इसके क्लाइमेट में क्या है, वेरिएशन यानी बदलाव है। द नदर्न माउंटेन्स हैव अ कोल्ड क्लाइमेट, जो हमारा नदर्न माउंटेन है आप जानते होंगे, हमने इसे कई बार पढ़ा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, जो हमारा नदर्न माउंटेन है यहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है। ठीक, द नदर्न प्लेन्स हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, जो नदर्न प्लेन्स है हमारा ये कैसा है, यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट पाए जाते हैं, बहुत हर्ष कंडीशन या फिर बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पे बहुत कोल्ड है तो वहाँ पे बहुत हर्ष कंडीशन है, गर्मी वाला भी है ठंडी वाला भी है। जैसे हम लोग के क्या होता है कि जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाता है, और फिर ठंडी आने में फिर से ठंडा मौसम हो जाता है। लेकिन क्या है, नदर्न माउंटेन पे कैसा क्लाइमेट रहता है, यहाँ पे हमेशा कोल्ड क्लाइमेट रहता है, बहुत कम ही गर्मी होती है। तो वही लिखा गया है। एंड द पेनिनसुलर इंडिया हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है यहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, मॉडरेट क्लाइमेट है। मानसून प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिया, मानसून कैसा रोल प्ले करता है इंडिया में, इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ये निभाता है मानसून हमारा। सो इसलिए ऑन अ होल पूरे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज टर्म्ड एज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब ऑन अ होल पूरे में द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत का जो क्लाइमेट है ये कैसा, इसको कैसा टर्म दिया गया है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब एज मानसून टाइप क्लाइमेट, इसे हम कैसा टर्म देते हैं, मानसून टाइप क्लाइमेट। ठीक, अब हमारा आता है लेट अस नाउ, इसे हमें जानना चाहिए क्या, विंड्स राइजिंग फ्रॉम द इंडियन ओशन ब्रिंग रेनफॉल टू द होल ऑफ इंडिया, जो विंड्स है हमारी हवा ये कहाँ से राइज होती है, फ्रॉम द इंडियन ओशन। आप सभी जानते हैं इंडियन ओशन कहाँ पे है, ये हमारा भारत यहाँ पे खत्म होता है तो इंडियन ओशन ऐसे ऐसे यहाँ सब है। ठीक, इंडियन ओशन हमारा यहाँ पे है, तो कहाँ गया, विंड्स राइज फ्रॉम द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन से हमारा क्या स्टार्ट होता है, विंड्स वहाँ से उठती हैं राइज होती हैं, ब्रिंग रेनफॉल, रेनफॉल को लेकर ब्रिंग कर लेकर टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में। तो हवा कहाँ से राइज होती है, इंडियन ओशन से, रेनफॉल लेकर कहाँ पे, पूरे इंडिया में आती है। द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया टू वेस्टर्न इंडिया, जो क्वांटिटी है रेनफॉल की ये ईस्टर्न, फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न इंडिया क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमारा ईस्टर्न ये है, तो यहाँ से रेनफॉल ऐसे ऐसे जब आती है थोड़ा डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, इधर से जैसे जैसे इधर आती रहती है वैसे वैसे कम होती रहती है रेनफॉल। तो इसी वजह से यहाँ पे राजस्थान पड़ता है तो यहाँ पे कम बारिश होती है। द स्टेट ऑफ मेघालय इज द वेटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया while the Indian desert is the driest place in India, जो द स्टेट ऑफ मेघालय,
आपने देखा मेघालय कहाँ पे था, हमारा ईस्ट के साइड यहाँ पे मेघालय था। तो क्या रहा है, द स्टेट ऑफ मेघालय इज द वेटेस्ट पार्ट। वेटेस्ट मतलब बहुत नमीदार, यहाँ पे बहुत गीला, मतलब जैसे वहाँ पे बहुत सूखा रहता है तो यहाँ पे बहुत नमी रहती है बारिश की वजह से। आप सभी जानते हैं, पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि सबसे ज़्यादा बारिश भारत में कहाँ होती है, तो मेघालय बताते थे। अब तो चेंज हो गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होती है। ठीक, ये वेटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है मेघालय। व्हाइल द इंडियन डेजर्ट इज द ड्राइस्ट प्लेस इन इंडिया। और जो इंडियन डेजर्ट है हमारा, ये सबसे ड्राइस्ट प्लेस है, सबसे सूखा प्लेस है इंडिया का। द rainy season, also called monsoon season, lasts from July to September. The rainy season, also called monsoon season, मतलब rainy season को हम क्या और कहते हैं, मानसून सीजन कहते हैं। ठीक, लास्ट फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, जुलाई टू सितंबर जो हमारा मंथ होता है, इसे हम रेनी सीजन कहते हैं या मानसून सीजन कहते हैं इसी को। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिटरमाइंस द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी एंड क्रॉप्स इन द कमिंग ईयर। जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पर इफेक्ट करता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिटरमाइंस द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है उसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी डिटरमाइंस होती है। क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश हो रही है कहीं, मतलब फसल कहीं ज़्यादा बारिश की वजह से अच्छी हो जाती है और कहीं कहीं ज़्यादा बारिश की वजह से खराब भी हो जाती है। तो ये कह रहा है कि जो रेनफॉल है डिटरमाइन करता है हमारे द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी के कंडीशन को। ठीक, एंड क्रॉप्स इन द कमिंग ईयर, आने वाले सालों में कितने क्रॉप्स होंगे उसे भी इफेक्ट करता है। एंड क्रॉप्स इन द कमिंग ईयर वही बता रहा है। ठीक, तो हमारा ये रेनफॉल यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।